हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 3333 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव अफर्म कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। अपने बारे में भी पॉजिटिव बोलिए और आपके पार्टनर या जिनको भी आप जानते हैं, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सबके लिए पॉजिटिव सोचिए। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव ही आपकी लाइफ में होता है। आज की जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। शायद मेरे प्लेटफॉर्म पर पहली बार ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा कोई भी चैनल नहीं हो रहा था, कुछ भी चैनल नहीं हो रहा था थ्रू माय इष्ट। मेरे को महादेव की तरफ से भी अभी तक कोई चैनलिंग नहीं हो रही थी। मगर सच बताऊँ तो कल रीडिंग करने के बाद में मुझे काफ़ी देर तक ये लगता रहा कि मैं एक यू वर्सेस देम भी करती हूँ। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं जिसके अंदर हम यू वर्सेस देम देखेंगे। यू का मतलब होता है कि आप, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, वो सब यू की श्रेणी में आ जाते हैं। और देम का मतलब होता है आपके पार्टनर। तो डेफिनेटली आज मैं आपकी और आपके पार्टनर्स की एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। वर्सेस है, ठीक है। आप दोनों की एनर्जीज अपने आप में किस तरीके की चल रही हैं और एक दूसरे को लेकर के कैसी चल रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। जैसा मैं हर अपने एक रीडिंग में के पहले बोलती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, कॉमन रीडिंग है, जेंडर इररिस्पेक्टिव है। इसके अंदर था या थी अपने आप लगा लीजिएगा। आप ये टाइमलेस रीडिंग के जैसे ले सकते हैं। अगर आप आज देख रहे हैं इस रीडिंग को तो भी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। 1 साल के बाद देखेंगे तो भी शायद ये आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी। 10 साल के बाद देखेंगे तो भी रेजोनेट करेगी। अपने भगवान का नाम ले लीजिए, अपने इष्ट का नाम ले लीजिए। मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि अपने पार्टनर का नाम सिर्फ 3 बार दोहराइए, नहीं, पूरी रीडिंग के दौरान ही आप अपने पार्टनर का नाम लेते रह सकते हैं, ठीक है। जितनी बार आप उनका नाम लेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, उतनी ही कनेक्शन आपकी उनके साथ में बनेगी। मेरे साथ भी आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये रीडिंग आपके साथ में अच्छे तरीके से रेजोनेट हो जाए तो एक कनेक्शन बनाइए, एक एनर्जी का आदान प्रदान कीजिए। और वो आप कैसे करेंगे, वो आप मुझे एक लाइक देके कर सकते हैं, हार्ट दे करके कर सकते हैं, मुझे फॉलो करके कर सकते हैं, कमेंट में अपने पार्टनर का और अपना खुद का नाम लिख करके कर सकते हैं। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, या जिस भी इष्ट को, भगवान को आप मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। और शेयर कर सकते हैं जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत है ये रीडिंग सुनने की। ज़रा सी भी रेजोनेट कर जाती है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और मैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए बिल्कुल ओपन हूँ। तो चलिए, मैं आपकी और आपके पार्टनर की यू वर्सेस देम की आज एनर्जी निकालने वाली हूँ। लेकिन मैं बहुत सारे कार्ड्स नहीं निकालूंगी आज, मैं सिर्फ एक सिंगल कार्ड से ही देखूंगी। पहले जो मैं एक कार्ड निकालूंगी वो आपकी एनर्जी होगी। आपका इस पार्टनर से रिलेटेड क्या सोचना है, आपका आज का दिन कैसा है, आपकी एक जनरल एनर्जी है जो सिर्फ उस एक कार्ड से मैं निकालूंगी। वो आपकी एनर्जी हो सकती है। आप क्या सोच रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम चल रही है तो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था तो उसका क्या होगा। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखने वाले हैं यू की एनर्जी में, ठीक है। तो चलिए, भगवान का नाम ले लीजिए, हर हर महादेव। मेरे पार्टनर्स की एनर्जी कैसी है, उनका फ्यूचर कैसा है, जनरल रीडिंग कैसे रहने वाली है, प्लीज़ गाइड करिए महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच माय गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक कार्ड निकालते हैं यू के लिए। जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। ये आपके लिए है, ये आपकी एनर्जी है। ऐसा लगता है कि आपने बहुत सी चीज़ें अब एक्सेप्ट कर ली हैं, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में। मैं ये बोलूँगी कि बहुत कुछ उधेड़-बुन चल रही थी शायद दिमाग में। अपने करियर से रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन्स चल रहे थे, अपने पार्टनर से रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपको चल रहे थे। आप ओवर थिंकिंग शायद बहुत ज़्यादा कर रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। इन सब क्वेश्चंस का, इन सब प्रॉब्लम्स का, इन सब कंफ्यूजिंग चीज़ों का आपको कहीं ना कहीं निवारण मिलने वाला है। आपको कहीं ना कहीं इसका जस्टिस मिलने वाला है। हो सकता है कि आप के अंदर भी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पावर या मैस्कुलिन एनर्जी या ऊर्जा आ गई थी। जैसे अगर आप फीमेल्स भी हैं तो भी आपको ऐसा लगने लगा था कि आप अथॉरिटी में हैं, आप इस रिश्ते में एक अपर हैंड रखते हैं, या आप इस सिचुएशन में एक अपर हैंड रखते हैं।
तो अब आपको यूनिवर्स जस्टिस देने वाले हैं। वो आपको थोड़ा बहुत ये समझा सकते हैं कि भाई देखो, अपर हैंड और लोअर हैंड कुछ नहीं होता है, हर कोई इक्वल ही होता है। जस्टिस है तो किसी को कम मत समझिए, किसी को अपने से ज़्यादा भी मत समझिए। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, अगर वो मतलब उनकी तरफ से आपको कोई ऐसी फीलिंग हो रही थी कि वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, या वो आपको ऐसी ऊर्जा दे रहे थे कि जहाँ आपको फ़ील हो रहा था कि वो बिल्कुल भी आपको वक़्त नहीं दे रहे हैं, या बाकी की चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, आपके साथ नहीं आ रहे हैं, मन से कहीं न कहीं जुड़े हैं आप दोनों, ऑन एंड ऑफ बात हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील नहीं हो रहा है जैसा पहले फ़ील होता था। तो इस एक सिचुएशन में भी आपको जस्टिस मिलने वाला है। हो सकता है आपके पार्टनर ही आपको जस्टिस देने वाले हैं। हो सकता है कि वो एक कमिटमेंट आपके साथ कर दें, वो आपको प्यार भरा कोई मैसेज कर दें, वो आपके साथ हाँ में हाँ मिला दें, वो आपके आगे आने वाले प्लान्स को भी फुलफिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इनसे आप मन खोल कर के बात कर सकते हैं। अब कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। आप दोनों ही ओवर थिंकिंग शायद थोड़ी ज़्यादा कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को लेकर के, जो कि ज़ाहिर है, हो सकता है कि बहुत कॉमन हो, स्पेशली उन सिचुएशंस में कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन को चाहते हैं कि जहां आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन आपके पार्टनर शादीशुदा हैं, या आप शादीशुदा हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं, तो शायद वो सब कंफ्यूजन आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। पर यकीन मानिए, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो वैसे वैसे आपकी ये एनर्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेवल हो जाएगी, लोग मानेंगे इस रिश्ते को, और कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाएंगी कि आप और आपके पार्टनर साथ रहने भी लगेंगे। प्लीज़ इसी चीज़ को मैनिफेस्ट भी कीजिए, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट का सोच करके। थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, हम दोनों साथ रह रहे हैं। इस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन करिएगा प्रेजेंट के अंदर, तो वो ज़रूर आपकी फुलफिल होती हैं। दूसरा, मुझे जस्टिस के कार्ड से ये भी लग रहा है कि शायद आपको लोगों ने समझना शुरू किया है। मतलब अब आपकी बात सुनी जाती है। पहले आपकी शायद इतनी बात सुनी नहीं जाती थी, मज़ाक में लोग आपको ले लेते थे, लेकिन कहीं न कहीं आपने लोगों को ये सिखा दिया है दैट यू मैटर, ठीक है? आपकी भी जगह है। ये आपने लोगों को जता दिया है, बता दिया है, चाहे शांत रह के, चाहे उन्हें बोल के, लेकिन आपने उन्हें ये ज़ाहिर ज़रूर कर दिया है कि आप अपनी वैल्यू करना सीख गए हैं। और यही एक एनर्जी आई थिंक आपके पार्टनर को भी आप में से फील होती है कि अब वो आपको ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि अब जस्टिस का वक्त आ गया है। उन्होंने बहुत खेल खिलवाड़ कर लिया, उन्होंने बहुत मैनिपुलेशन भी कर लिया, शायद उन्होंने माइंड गेम्स भी बहुत खेले आपके साथ में। अब उन सब चीज़ों का वक्त चला गया है, अब जस्टिस आ रहा है, ठीक है? तो खुश रहिए, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिविटी में बदलते रहिए, बुरा मत सोचिए, लेकिन ये ज़रूर सोचिए कि आप अपनी वैल्यू करते हैं। यू वैल्यू योरसेल्फ, ठीक है? अगर बार बार ये मैनिफेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू सिर्फ आप नहीं, लोग भी आपकी वैल्यू समझेंगे। ऐसा बहुत ही क्लियर है इस कार्ड से। चलिए अब ये कार्ड हम वापस से इस डेक में मिक्स कर देते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी रिवर्स रीडिंग्स नहीं लेती हूँ, रिवर्स कार्ड्स भी नहीं लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ पॉजिटिव कार्ड्स ही पढूं, और यूनिवर्स कभी भी आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं खींचते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा रीज़न है मेरा पॉजिटिव कार्ड्स पढ़ने का, अपराइट कार्ड्स पढ़ने का, क्योंकि जब नेगेटिविटी यूनिवर्स से आपको नहीं मिल रही है, आपके इष्ट, आपके भगवान आपको नेगेटिविटी नहीं दे रहे हैं, तो फिर मैं कौन होती हूँ नेगेटिव कार्ड्स पढ़ने वाली? तो इसलिए मैं हमेशा हमेशा अपराइट कार्ड्स ही लेती हूँ, रिवर्स कार्ड्स मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। चलिए ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि देम, ठीक है? यू की एनर्जी तो हो गई, अब देम की एनर्जी देखते हैं, यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में कैसा नज़रिया रखते हैं, वो आपको कैसे वैल्यू करते हैं भी कि नहीं करते हैं, और आपके बारे में क्या-क्या सोचते हैं, कैसा फ्यूचर सोचते हैं वो इस रिलेशनशिप को लेकर आपके साथ, ठीक है? तो ज़रा अपने पार्टनर का नाम कंप्लीटली पूरी रीडिंग में लेते रहिए, और बीच-बीच में उनका एक प्यारा सा हँसता मुस्कुराता सा चेहरा भी याद कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर का चेहरा आपके सामने और उनकी आँखों के बीच में, यहाँ सेंटर पॉइंट पे आप देख रहे हैं, और आप ये अफर्मेशंस उनको दे रहे हैं दैट यू मिस मी, यू लव मी, यू वांट टू कम बैक टू मी। ये बार बार बोलिए, उन्हें जताइए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए महादेव का नाम लेते हैं और उनकी एनर्जी देखते हैं। हर हर महादेव।
एक कार्ड निकाल दीजिए महादेव, एक कार्ड निकाल दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी देम के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, ठीक है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल भी आपके पार्टनर के लिए जब मैं रीडिंग करी थी उस पर भी 9 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड आया था। पैशन है उनके मन में इस वक्त आपको लेकर के। सुबह आज जब वो उठे होंगे तो भी उन्होंने सबसे पहले आप ही का नाम सोचा था, और कहीं ना कहीं आप उनके दिल में, दिमाग में, हर जगह उनकी थॉट्स में सुबह शाम रात दोपहर पूरे वक्त रहते हैं, पूरे वक्त रहते हैं। ये बात ज़रूर है कि इस कार्ड के थ्रू जो मुझे पता चल रहा है या फील हो रहा है वो एक ऐसी ऊर्जा मैं फील कर पा रही हूँ कि वो आपके इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी मेहनत कर चुके हैं, और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा साउंडली ग्राउंड कर लिया है, इतना अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया है इस रिलेशनशिप में कि अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप समझदार हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे पार्टनर के पार्टनर हैं, तो आप बहुत समझदार हैं। उन्हें फील होता है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत कर ली है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंटेम्पलेशन की एक सिचुएशन उनके साथ रहती है। कैसे जाऊं, कैसे मनाऊं, वो गुस्सा क्यों हो गई, वो बहुत प्रश्न पूछ रही है, बहुत क्वेश्चंस पूछती है। मैं उस तक अपना मैसेज कैसे पहुंचाऊं, मैं उसे ये कैसे जताऊं कि वो मेरे लिए बहुत खास है। वो उधेड़बुन शायद अभी भी उनके मन में लगी हुई है, पर उन्हें लगता है कि क्योंकि वो इस रिश्ते में काफ़ी स्पेंड कर चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं। मनी वाइज नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड नहीं है, यहाँ पे आपका कार्ड है अग्नि का, ऊर्जा का, यहाँ पे फायर एलिमेंट आया है, ठीक है। तो वो काफ़ी आपको ये तसल्ली दे चुके हैं कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे लिए। चाहे हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे हो सकता है कि आप लोग इतना दूर रहते हो कि ओवरसीज की ऊर्जा भी मुझे फील हो रही है। हर हर महादेव, मुझे बस इतना ही आप लोगों के लिए आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स चाहिए मेरे महादेव से, जो आपको पक्का देंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी रीयूनियन में आ जाएं, और बहुत ही प्यारे रीयूनियन में आ जाएं। तो अग्नि है, और शायद वो कोशिश भी करना चाहते हैं, या हो सकता है कि इस कार्ड के थ्रू मैं ये फील कर पा रही हूँ कि वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस गैप को फिल किया जाए, किस तरीके से कुछ ऐसा किया जाए कि जिसकी वजह से आपको उनका कनेक्शन और ज़्यादा फील होने लगे। हो सकता है कि उन्होंने रिसेंटली आपको कोई प्रॉमिस किया है, कोई ऐसा जेस्चर किया है जो लाइफ टाइम वो रखने वाले हैं। ऐसा उन्होंने सोचा है कि मैं अगर ऐसा करता हूँ तो शायद कनेक्टिविटी हम दोनों के बीच में ज़्यादा फील होगी, मेरे पार्टनर को यानी कि आपको, मेरे व्यूअर को। तो आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। ये कंटेम्पलेशन भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो पिछले 3-4 दिन से मैं रीडिंग कर रही हूँ उसमें लगातार सिर्फ यही आ रहा है कि आप दोनों में पैशन है, आप दोनों में अग्नि है, आप दोनों को पास आना है। शायद घबराहट है कि कैसे होगा, सब कुछ कैसे होगा। सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए, महादेव पर सरेंडर कर दीजिए। आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, और बहुत ही प्यारी तरीके से मिलेगा। आप हैरान रह जाएंगे कि आपने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर ऐसा हुआ। तो खुश रहिए। मैं आपको इन कार्ड्स के थ्रू सिर्फ ये बोल सकती हूँ, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, और आपसे मैं इतना ही चाहूँगी कि आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने जानने वालों को मेरा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि वो भी मुझे सब्सक्राइब करें। मैं बहुत प्यार से हार्ट्स को देखती रहती हूँ बहुत देर तक, तो मुझे अगर आप इंस्टाग्राम पे दे रहे हैं तो डबल टैप कर सकते हैं, एक हार्ट मुझे भेज सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ता है और अच्छी रीडिंग्स लाने की मेरी कोशिश रहती है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर थोड़ी भी एनर्जी रेजोनेट की है और आपको लगता है क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश भी करती हूँ। सो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग हम इतनी ही रखेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। हर हर महादेव।